और कुछ लाके नहीं दे तो घर कैसे चले? पति कमा के लाके देगा तभी तो घर चलता है। अब पंडित जी तो चले गए, कोई खबर नहीं, आए नहीं। 1-2 महीने हो गए, घर की हो गई दुर्दशा। अब पंडिताणी जी मन में विचार करने लगी कि पंडित जी का तो मालूम है नहीं, ना जाने कब आएगा, और घर की स्थिति है खराब, तो क्यों ना या संग से कुछ मांग ले। अब तो पंडिताणी जी ने तो शंकर भगवान को विराजमान करो, आसन पे धूपबत्ती अगरबत्ती लगाई, पूजा करी, तो शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। शंकर भगवान बोले कि मांगो देवी का चाहिए। बोले प्रभु ऐसे करो, आप रहने के लिए एक बढ़िया सा मकान बना दो। पंडिताणी जी के एक बहुत बड़ा मकान बन गया। फिर बोले कि देवी और क्या चाहिए? बोले प्रभु ऐसा करो, आप एक घूमने के लिए अच्छी सी महंगी सी गाड़ी मंगवा दो, 4 व्हीलर। आवा दो, घूमने के लिए एक बढ़िया महंगी 4 व्हीलर गाड़ी आ जा। भगवान बोले कि देवी और क्या चाहिए? बोले प्रभु ऐसा करो, आप 10-20 लाख रुपए हमारे बैंक में जमा करवा दो हमारे नाम से। आओ तो बढ़िया बड़ा मकान हो गया, घूमने के लिए बढ़िया महंगी गाड़ी आ गई, बैंक में पैसा हो गया। लेकिन पड़ोसी को जो पंडिताणी जी को मिले वह पड़ोसी को डबल मिले, पड़ोसी को दुगना मिले। अब तो पड़ोसी के आनंद हो गए कि ऐसा पड़ोसी तो सबको मिलना चाहिए। जो पड़ोसी एक को एक चीज मिले तो हमको 2 मिले। अब तो कुछ दिनों के बाद जब पंडित जी घर में आए तो देखा पड़ोसी के 2-2 मकान, 2-2 गाड़ी, ये सब कुछ देख के जान गए कि पंडिताणी जी ने संग सु मांग ली। अब पंडित जी के मन में हुई ईर्ष्या, और ईर्ष्या हुई तो पंडित जी को आ गया चक्कर, और वो चक्कर खा के बेहोश हो गए, दरवाजे पे गिर पड़े। पंडिताणी जी आई, पंडित जी को उठाया। जैसे ही पंडित जी खड़े हुए तो पंडित जी बोले कि देवी ये तूने क्या किया? बोले स्वामी मैंने क्या किया? बोले देवी ये तूने ही तो किया है, संग से मांग के। मैंने तेरे को मना किया कि कुछ मत मांग, और फिर भी तूने वह संग से मांग लिया। और ऐसा कोई मांगता है जो पड़ोसी को दुगना सुख मिले? तेरे से मांगना नहीं आता देवी, कैसे मांगते? अब मैं तेरे को बताता हूं कैसे मांगा जाता। पंडिताणी जी बोली कि स्वामी आप बता दो कैसे मांगते हैं, वैसे मांग लेंगे हम तो। पंडित जी ने शंकर भगवान को विराजमान किया तो शंकर भगवान प्रकट हो गए। शंकर भगवान बोले मांगो पंडित जी क्या चाहिए? बोले आप ऐसे करो, हमारी एक आंख फोड़ दीजिए। तो पड़ोसी की दोनों ही आंख फूट गई। भगवान बोले पंडित जी और मांगो क्या चाहिए? बोले आप ऐसा करो, आप हमारा एक पैर तोड़ दो। पड़ोसी का दोनों ही पैर टूट गए। फिर कहा शंकर भगवान की
पंडित जी और मांगो क्या चाहिए? बोले प्रभु आपने जो मकान बनवाया है ना, वहां के दरवाजे पे बीचों बीच एक गहरा सा कुआं और खुदवा दो। पड़ोसिन के दोनों मकानों के बीच 2 कुआं खुद गए। अब तो पंडित जी बोले कि देख देवी, ऐसो वरदान मांग, हमारे तो एक आंख है लेकिन पड़ोसी के तो एक भी ना है। अब बेचारा पड़ोसी जो पहले घर से बाहर निकलता वही कुआं में गिर जाता, जो घर से बाहर निकले वही कुआं में गिर के मर जाता। सारे पड़ोसियों का कर दिया सर्वनाश। महाराज जी कलो प्रेम से बोलो जय श्री जय महाराज जी। ये कहने का मतलब ये है कि माताओं, ईर्ष्या मन में कभी नहीं होनी चाहिए। और आजकल की ये आदत है कि व्यक्ति खुद के दुख से दुखी नहीं रहता, अपने पड़ोसी के सुख को देखकर दुखी होता है। लेकिन परमात्मा ने जितना जो हमको दिया उसी में व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए। भगवान ने जितना हमें दिया है, जो हमें मिल रहा है, उसी में